फिर से रेडी हो जाओ अचिन ठक्कर का वो बीजीएम सुनने के लिए विद द ब्रांड न्यू फ्रॉड स्टोरी। तो भाई साहब ट्रेलर आ चुका है स्कैम 2003 का और हंसल मेहता के फ्रॉड यूनिवर्स के एक नए हीरो की मुंह दिखाई भी हो चुकी है। ट्रेलर से साफ पता चलता है कि ये मिडिल क्लास आदमी पूरे वेब सीरीज में हंसते हंसते सबकी बैंड बजाने वाला है, पॉलिटिशियंस की और ऑफिशियल्स की। शुरुआत में ट्रेलर एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही अचिन ठक्कर का बीजीएम बजने लगता है 1992 वाला, गूज़बम्स, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इस बीजीएम का 1992 के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, कुछ भी बोल लो। तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए ये वेब सीरीज आपको वन लाइनर डायलॉग्स तो दे ही देगी, जैसे हमने यूज किया था रिस्क है तो इश्क है। डायलॉग से याद आया कि ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये अपने आप में एक बिजनेस कोर्स है, वो भी इस डायलॉग से कि जिस दिन आपने सामने वाले की जरूरत समझ ली, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। ये कौन कहता है कि इंडिया के पास हमारा सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, जस्ट लाइक हॉलीवुड हैज मार्वल यूनिवर्स। भाई हमारे पास हंसल मेहता का फ्रॉड यूनिवर्स है और इस फ्रॉड यूनिवर्स के हीरोज है, सुपर हीरोज है। हर्षद मेहता प्लेड बाय प्रतीक गांधी एंड अब्दुल करीम तेलगी प्लेड बाय गगन देव। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि फिर एक बार स्कैम फ्रेंचाइजी का सेकंड इंस्टॉलमेंट एक बुक पर आधारित है जिसका नाम है तेलगी स्कैम, रिपोर्टर की डायरी, रिटन बाय संजय सिंह। एक और डायलॉग है इस ट्रेलर में, अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी है। सुना सुनाया लगता है। स्कैम 1992 की याद आई ना, उसका डायलॉग भी सिमिलर है ना, ये वाला, शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, स्कैम 2003 को हंसल मेहता ने अकेले डायरेक्ट नहीं किया है, वो को डायरेक्टर है अलॉन्ग विद तुषार हीरानंदन। तो अब ये देखना होगा कि क्या स्कैम 2003 स्कैम 1992 को पछाड़ पाती है या खुद पिछड़ जाती है। अब जो कहने वाली हूँ उसका कुछ लेना देना नहीं है, पर कहना जरूरी है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर अपनी कला से ये ज्ञान हम तक पहुंचाने का जिम्मा उठाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये वेब सीरीज हमें फ्रॉड के ऊपर ऊपर से दर्शन नहीं कराएगी, उसकी जड़ तक जाकर हमें जरूरत पड़ने पर टेक्निकल वर्ड्स भी एक्सप्लेन करती है। स्कैम इंस्टॉलमेंट के साथ मार्केट में एक नया जॉनर फेमस हुआ है भैया जी, फाइनेंशियल थ्रिलर। हाँ, अब आप बोल रहे होंगे कि ये कौन है गगन देव, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं और सीधा लीड रोल में। प्रतीक गांधी के सुपरस्टार बनने के बाद हंसल मेहता ने लीड रोल में इन्हें कास्ट किया है, तो कुछ तो बात होगी ना, ट्रस्ट दिखाओ यार थोड़ा, फ्रॉड को साइड में रखो तो इंस्पायरिंग तो है ये, क्या कहते हो? आखिर में इतना कहूंगी कि गगन देव जी के कंधों पर बहुत भार है, 1992 के सक्सेस का भार और अब्दुल करीम जी को फेमस करने का भार, जैसे प्रतीक गांधी ने किया था हर्षद मेहता को फेमस उनके मरने के बाद भी, वो भी इतने सालों बाद। ऐसे ही सुपरहिट नहीं हुई थी ना वो वेब सीरीज। क्या आपको पता है कि हमारी स्कैम 2003 से कभी मुलाकात ही नहीं होती? वैसे ये पूरी कोशिश की गई थी कि हम तक ये वेब सीरीज ना पहुंचे। अब्दुल करीम तेलगी की बेटी सना तलीकोटी ने कोर्ट के चक्कर भी लगाए थे कि हम ये वेब सीरीज कभी ना देख पाए, पर ऐसा नहीं हुआ और लकीली बोलूं या अनफॉर्चुनेटली हम तक ये वेब सीरीज पहुंच गई। देखो फ्रॉड यूनिवर्स ये मजाक की बात है, इसको साइड में रखते हैं, पर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि स्कैम इंस्टॉलमेंट किसी एक इंसान को गुनहगार ठहराना या उसे फ्रॉड साबित करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती है, ये सिस्टम में मौजूद लूप होल्स पर भर भर कर रोशनी डालने का काम करती है, हर पक्ष की तरफ से कहानी को बयान करने का काम करती है निष्पक्ष होकर। अब मुझे बताइए कि आपको ट्रेलर में क्या अच्छा लगा, क्या नया लगा जो मैंने मिस कर दिया हो।